हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट देना चाहिए, जिसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको जो टारगेट दिया जा रहा है वो है कि 15 क्वेश्चन करेक्ट करने का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस पे अगर देखते हैं तो मुरलीधर, लाला मुरलीधर, चौधरी कृपाराम, पंडित श्री राम शर्मा या फिर सर शादी लाल। जो इसमें आपका करेक्ट आंसर बन रहा है वो है आपका लाला मुरलीधर। ठीक है, लाला मुरलीधर को केसर ई हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा, लाला मुरलीधर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो उसमें 72 देशभक्तों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उस 72 लोगों में लाला मुरलीधर भी एक थे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो क्या रीजन क्या है। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर अटैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल कमज़ोर स्टेटमेंट है ये। उसके बाद देखते हैं कि वे रोशनी की कौध उत्पन्न करते हैं, वे परस्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। जो आपका ऑप्शन 4 है ना, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, देखो, वे यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य की बात करें तो वो ना तो परश्रव्य ध्वनि सुन सकती हैं और ना ही वो अवश्रव्य तरंगें सुन सकती हैं। परश्रव्य ये तरंगें अगर सुनने में किसी में क्षमता है तो वो जैसे कि आपका कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, तो इन सभी जो जंतुएं हैं, जानवर्स हैं, उनको परश्रव्य तरंगें सुनने की हैबिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज मिलता है मोनोजाइट बालू में। तो ये आपको मिलता है थ्योरियम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थ्योरियम मिलता है मोनोजाइट बालू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा जी फार्मूला प्रस्तुत किया गया तब गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड इराविन, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के लिए, और ये एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट भी हुआ, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड बावेल। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड बावेल। अगर ये चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो कौन सा क्षेत्र है जो कि वनों में घिरा हुआ है पूरी तरह से। तो ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। अभी हमने देखा कि वनों से चारों ओर से घिरा हुआ है, अब बताना है आपको कि भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, MP। क्लियर, ऑप्शन 3। मंगल पांडे ने कहाँ विरोध किया था। मंगल पांडे ने कहाँ पर विरोध किया था। तो इन्होंने कहाँ पे किया था डियर, बैरकपुर में। ठीक है, ऑप्शन 3, बैरकपुर से इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रीनलैंड है हरित स्थल क्या है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन लैंड। देखो, बड़ी
बर्फ़ की चादर को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, ये जो शब्द हैं वो संविधान के उद्देशिका या फिर इसको हम प्रस्तावना में बोलते हैं, प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इजी और आसान क्वेश्चन था। फिर से अगेन एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, तो कितना गैप नहीं होना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में रिपीट होगा 100%। तो 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय विस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? किसे मानते हैं हम लोग? पटेल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं हम लोग, इनको बोल दिया जाता है विस्मार्क। ऑप्शन 3। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद बजाते हैं? संगीत वाद बजाते हैं अली अकबर, तो ये बजाते हैं सरोद। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासन के दौरान डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न किसकी सरकार में दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन फर्स्ट, जीडी मतलब जनता दल। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, तो कौन? स्टेपिस, बेल्ट, पेयरी या पंपाश? क्वेश्चन नंबर 13 और आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्टेपिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोस्टन टी पार्टी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, बोस्टन टी पार्टी थी चाय कर मतलब टैक्स, तो चाय कर के विरोध में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 3, 1928 ईस्वी में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो इसको किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल लिख देते हैं, आप लोग समझ लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बरदौली सत्याग्रह इनसे संबंधित है। और क्यों किया गया था? क्योंकि कपास के मूल्य में क्या हुआ था? गिरावट आने के बावजूद राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी, टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया था। नेक्स्ट, IRDP किसके दौरान प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करना। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या है? 6। 18 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में
कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? 80 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका है सीसा। सीसा मेसोपोटामिया, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। 20 में से कितना बना पाए हैं ये भी कमेंट कीजिए। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।